जी, मैं राहुल पटेल, सासाराम ग्रामीण संघ का संयोजक, पटेल बुद्धिजीवी संघ का संयोजक। आज लक्ष्मण चौधरी के बारे में, जो हमारे रोहतास जिला के एक महामानव थे और पिछले साल 11 जुलाई को उनका परिनिर्वाण हो गया। उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किया था। इसके पहले मैं एक इंटरव्यू ले चुका हूं जगरूपन बाबू का। आज हम लोग मिलते हैं श्री अश्विनी कुमार सिंह, जो कि अपना स्वयं परिचय देंगे। हम लोग उनसे जानेंगे और इनके लक्ष्मण चौधरी के साथ कुछ अनुभव हैं जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जी, कृपया अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हुआ अश्विनी कुमार सिंह। मैं यहाँ पर अधिवक्ता हुआ करता था। एक समय में 1980 में ज्वाइन किया वकालत यहाँ पे, और उसके बाद फिर 1989 में मेरी नौकरी लगी पुलिस विभाग में, तो मैं सरकारी सेवा के लिए चला गया। और फिर रिटायरमेंट के बाद, अवकाश प्राप्त के बाद यहाँ पर आया और फिर मैं वकालत का पेशा ज्वाइन कर लिया हूँ। और कभी कभी वकालत के लिए भी जाता हूँ कोर्ट वगैरह में। और ज्यादा मेरा जुड़ाव पत्रकारिता और लेखन वगैरह से ही है, जिसको मैंने कायम रखा है। आप पहले भी बहुत सारे संगठन से भी जुड़े हुए थे, वाम दल संगठन से, और काफी पत्रिकाएं भी निकालते थे। विद्यालय में भी आपका योगदान था, ये हम लोग जानते हैं। आपका लक्ष्मण चौधरी से इंटरेक्शन हुआ था, ये मुझे मालूम चला है, और इसलिए मैं आपसे बातचीत करना चाहता था। जी, लक्ष्मण चौधरी के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि वो कैसे व्यक्तित्व थे। देखिए, लक्ष्मण चौधरी जी से मेरा परिचय तभी से था जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और लॉ का विद्यार्थी था मैं। उसमें लक्ष्मण चौधरी जी शोषित समाज दल के नेता थे। अच्छा। और अक्सर वो पटना आया करते थे, तो हम लोगों से भी मिलते थे। और पता चलता है कि पटना आए हुए हैं, तो जहाँ ठहरे हुए होते थे वहां जाकर हम लोग उनसे मिलते थे और काफी बातें होती थी उनसे। और हम लोग उनके राजनीतिक अनुभव का भी लाभ लेते थे। कैसी राजनीतिक अनुभव? वो जो समाज सेवा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में जो काम कर रहे थे, तो उनके जो अनुभव थे उसको हम लोग जानकर हम लोगों को प्रेरणा मिलती थी। कुछ उनके कार्यों के बारे में बता सकते हैं, अगर आपका नजदीक का अनुभव रहा हो कि क्या कार्य करते थे? राजनीति के क्षेत्र में तो जैसे चुनाव वगैरह लड़ना, आमतौर पर तो राजनीति में सफलता तभी हम लोग मानते हैं जबकि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, एमएलए बनता है, मिनिस्टर बनता है, जीतता है, तो हम लोग मानते हैं कि सफल नेता है। वो कभी चुनाव जीते नहीं। शोषित समाज दल के नेता थे, अच्छे कार्यकर्ता थे। लोगों के बीच में जाना, गांव गांव में जाते थे, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, उनको एकजुट करना और व्यवस्था परिवर्तन के लिए, संघर्ष के लिए लोगों को तैयार करना। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज हम देखते हैं कि शोषित समाज के लोग जो हैं, उनके बीच जो भी जागरूकता हम बिहार, खासतौर पर बिहार के क्षेत्र में देखते हैं, उनके अंदर जागरूकता आई है और वो संघर्ष कर रहे हैं, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी महापुरुष इसके लिए काम किए, उसमें लक्ष्मण चौधरी का भी नाम अग्रणी में आता है और उन्होंने भी इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। कुछ आपके निजी अनुभव रहे हैं उनके साथ, समय बिताए? हाँ, हम लोग मिलते थे, तो निजी अनुभव के तौर पर तो क्या कहा जाए, वो तो बहुत सिंपल कपड़ा पहनते थे, ठेहुना से धोती पहनते थे, ठेहुना के ऊपर ही धोती पहनते थे, एक गंजी पहनते थे खादी का और एक गमछा रखते थे। यही उनका पोशाक था। सादा जीवन, कहीं गए कहीं सो लिए, फुटपाथ पर भी सो लेते थे, कहीं जगह मिली किसी घर में जमीन पर भी सो लिया, कुछ भी खा लेते थे। एक बार तो हमने देखा कि सो हमारे यहाँ आए, वो पटना आए हुए थे, तो हमसे मिलने के लिए आ गए। उस समय आप कहाँ थे? मैं लॉ का विद्यार्थी था उसमें और एक लॉज में रहता था। अच्छा। तो वहां आ गए, तो उधर से आए तो अपने झोला में मूली कुछ रखे हुए थे, आधा किलो के आसपास। अच्छा। मूली रहा होगा। तो लेट आए थे, तो हम लोग तो हॉस्टल, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल था, वहीं से हम लोग टिफिन में खाना मंगवाते थे। तो लेट आए थे तो हम खाना वाना खा लिए थे
तो हम कहें कि इसको अच्छा खाना की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, यहाँ पर जो चलते हैं हम लोग कहीं होटल वगैरह में आपको खिलाएंगे, तो कहीं नहीं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मूली ले आया हूँ, इसी को खा के सो लूंगा। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो उनके झोले में मूली रखा हुआ था, हमसे थोड़ा सा नमक मांगे और नमक के साथ मूली खा के 1 गिलास पानी पिए और आराम से सोए हुए। मतलब जो तो हाँ बोलिए। उनके जीवन की जो ये सब सादगी है वो हम लोगों को प्रेरणा देती है। जो टिपिकल संघर्ष करने वाला एक नेतृत्व होता है, सामाजिक आदमी, जो कि मतलब टूटा चप्पल पहनकर भी अगर समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, उस तरह के व्यक्तित्व थे वे। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक मुझे मालूम है, वे राम स्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू के साथ काम करते थे मिलकर। बिल्कुल। और भी कुछ उल्लेखनीय आपके दिमाग में है चीजें जो कि वो समाज का योगदान दिए, समाज को योगदान दिए हैं? समाज के योगदान के प्रति तो हम यही कहेंगे कि उन्होंने जो गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया। क्या चीज के प्रति? अपने समाज के प्रति, शोषण के विरुद्ध। अच्छा। लोगों में जो जागरूकता आज हमें देखने को मिलता है, उसमें कई महापुरुष उसके लिए काम किए, उसमें लक्ष्मण चौधरी का भी एक स्थान है। और गाँव में जाना, मतलब उनका राजनीतिक क्षेत्र वो पटना नहीं था, जैसे कि आजकल के नेता होते हैं, पटना में बैठे रहते हैं, ऊपर से ही नेता बन जाते हैं और थोपे जाते हैं जनता पर। उस तरह की बात नहीं थी उनमें। वो पटना में तो बहुत कम आते थे, वो गांव-गांव में ही लोगों से मिलते थे, गांव में जाते थे, लोगों के बीच में रहना, उनको ये विचारों के प्रति प्रेरणा देना, प्रेरित करना, शिक्षित करना, जागरूक बनाना, एकजुट बनाना, ये काम उनका जो है उल्लेखनीय योगदान उल्लेखनीय है। सुना है कि राजनीतिक सर्किल में जो मंत्री और मुख्यमंत्री या जो भी विधायक रहे हैं, उनके सर्किल में भी इनकी बहुत धाक थी, लोग इनको बहुत पूछते थे, चाहे दिल्ली तक ही क्यों ना। काफी इज्जत थी इनकी। तो कुछ उदाहरण आपको याद है तो शेयर कीजिए हम लोगों से। कैसा मतलब? जैसे कि कहीं मैंने सुन रखा है कि वो दिल्ली भी जाते थे तो मंत्री भी कोई रहेगा, दिल्ली केंद्रीय मंत्री, तो वो भी अपने यहाँ बुलाता था। लक्ष्मण चौधरी को जानता था, वो देश में हर जगह भ्रमण करते थे वो। हाँ, बहुत लोग मानते थे इनको। वरिष्ठ नेता जो कि मंत्री मिनिस्टर भी हुआ करते, चीफ मिनिस्टर कर्पूरी जी भी इनको बहुत इज्जत करते थे, बहुत इज्जत। कौन गुरु जी? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, अच्छा। हाँ, तो कर्पूरी जी भी इनकी इज्जत करते थे। तो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर नेता भी इनकी काफी इज्जत करते थे, ताकि ये कभी चुनाव नहीं जीते, कभी एमएलए नहीं हुए, कभी, हालांकि चुनाव कई दफा लड़े, विक्रमगंज से लड़ते थे, नोखा से भी लड़े, कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन इनकी इज्जत तो थी। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सारे लोग इनकी इज्जत करते थे। अच्छा, इनके सामाजिक योगदान को देखते हुए आजकल के जो नवयुवा राजनीति में आना चाहते हैं और वो यह सोचते हैं कि किसी पहुंचे हुए नेता जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे कि मंत्री हैं या विधायक हैं, उनके साथ आगे पीछे घूम के अपनी राजनीति चमकाई जाए, तो वैसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या सीखना चाहिए लक्ष्मण चौधरी से? देखिए, आजकल लक्ष्मण चौधरी जैसे नेता, समाज के लिए जिन्होंने इतना काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक सफलता की जो हम बात करते हैं, तो हमारी नजर में तो राजनीतिक रूप से सफल वही है जो कि कोई मंत्री का पद पाया, चुनाव जीता, मंत्री का पद पाया, आगे बढ़ा, चीफ मिनिस्टर हुआ, केंद्र में मंत्री हुआ। हम लोग तो आज, हमारी नजर में तो आजकल के जमाने में वही नेता है जो इस तरह का काम करते हैं। अब लक्ष्मण चौधरी इससे काफी अलग थे, वो लोगों के बीच में जाकर काम करने वाले थे। अब यदि आजकल के नेताओं को प्रेरणा यदि लेनी है, तो हम तो कहेंगे कि लक्ष्मण चौधरी से यदि प्रेरणा लेते हो तो उनके मार्ग पर चलो, उनके तरह लोगों के बीच में जाओ, लोगों के बीच में जाकर काम करो, तभी तो आप सेवा कर सकते हैं। तो वो सेवा भाव से लोगों के बीच में जाते थे। आजकल के जो नेता हैं वो तो चुनाव जीतते हैं और फिर उसके बाद जनता से कट जाते हैं, बिल्कुल जनता के बीच में जाते नहीं हैं। तो वो प्रेरणा यदि लेना चाहते हैं वैसे महापुरुष से, तो उनको तो गांव में जाना होगा, जिनके लिए आप काम करते हैं, जिनके आप नेता हैं, उनके बीच जाना होगा और उनके लिए काम करना होगा। जी, मैं भी यह मानता हूं कि अगर आप जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि किसी राजनीतिक चुनाव में आप जीत जाएं, तो या तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा या बाहुबल हो। तो
अगर लोग जमीन से जुड़े हुए ना हो, केवल ऊपर ऊपर मलाई खाना चाहते हो, तो फिर तो जिनके पास पैसा होगा या बाहुबल होगा वही जीतेंगे। और यही सिलसिला चल रहा है और इस तरह से राजनीति गंदी होती जा रही है। तो इस सिलसिला को तोड़ना है तो जरूरी है कि नवयुवा वर्ग जो है जमीनी हकीकत पर आए, लोगों से जमीन से जुड़े। हाँ, वो नेता जमीन से जुड़े या ना जुड़े, जनता इस बात को समझे। जब तक जनता इस बात को नहीं समझेगी कि हमारा हितैषी कौन है, हमारे लिए काम कौन कर रहा है या आगे के दिनों में काम कौन करेगा, जब तक ये जनता नहीं समझे तो ऐसे नेता तो पैदा होते ही रहेंगे। तो इसके लिए तो जागरूकता तो हमें जनता के बीच में पैदा करनी होगी, जो कि लक्ष्मण चौधरी कर रहे थे। लक्ष्मण चौधरी को याद किया जाना चाहिए, मैं मानता हूं, और उनको सरकार के ये में स्थान देना चाहिए, सचिवालय वगैरह में। आम जनता द्वारा भी उनकी जयंतियां या इस तरह की चीजें मनाई जानी चाहिए, चौराहे उनके नाम पर होने चाहिए, कम से कम अर्जक संघ वगैरह के नाम पे। आपका क्या मानना है? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे महापुरुष को तो स्थान देना ही पड़ेगा। और ये मूर्ति के रूप में या चौराहे पर उनकी मूर्ति बनाना, मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ा काम है। उनके विचारों को लोगों के घर घर तक पहुंचाना, ये बड़ा काम है। जी, वो चीजें प्रतीकात्मक हैं और जब सामने रहती हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग की नजर जब पड़े तो उससे जयंतियां मनाएं तो उससे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, उनके विचारों को आप लेखन के माध्यम से पत्रिका में पत्रिका निकालकर, उनके बारे में कोई किताब निकालकर लोगों तक पहुंचाएं या लोगों से मिलकर उनके विचारों को प्रचार प्रसार करें, ये काफी कारगर काम होगा। और कहीं मूर्ति बना दी है तो मूर्ति में तो आप जानते हैं कि मूर्ति बनी होती है, कोई क्या मूर्ति देखकर प्रेरणा लेता है? बिल्कुल नहीं। साल में एक बार जाकर माला वाला पहना देते हैं लोग और साल भर तो उस पर कौवे बैठते हैं। मूर्ति से कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना बहुत बड़ा काम है और यही हम समझते हैं इससे हमें सफलता मिलेगी। जी, धन्यवाद। मैं राहुल पटेल, संयोजक पटेल बुद्धिजीवी संघ और संयोजक ग्रामीण संघ, लक्ष्मण चौधरी के इंटरव्यूज का मैं सीरीज बना रहा हूँ। ये दूसरा सीरीज है, दूसरा अध्याय है। मैं और भी लोगों का इंटरव्यू, और भी लोगों का, उनसे जुड़े हुए लोगों का इंटरव्यू लेता रहूंगा। आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय किसान।